राम राम जी सारा ने। आज मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ अपने घर का वो कोना जहाँ मेरा सबसे ज़्यादा टाइम बीतता है, मेरा किचन। जी हाँ, आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ अपने किचन का बिफोर आफ्टर लुक। तो ये बिफोर लुक है। कई बार क्या होता है कि डेली वीडियो अपलोड करना, डेली वीडियो बनाना, रूटीन शेयर करना और सुबह सुबह की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी, बच्चे संभालना, सुबह का भाग दौड़ में लंच बनाना, नाश्ता बनाना, तो कई बार ऐसा हो जाता है कि हमारा मन ही नहीं होता काम करने का। तो हमारे डब्बे इधर उधर काउंटर टॉप पे कभी इधर फैले हुए हैं, कोई चीज़ इधर फैली हुई है। तो ये सब चीज़ हमारे साथ में हो जाती है। और आज जो फिर सोचा ऐसे काम नहीं चलेगा, आज करते हैं अपने किचन का मेक ओवर। पूरे किचन की कायाकल्प कर देते हैं आज। और वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि जो फाइनल लुक है, आफ्टर लुक, आप सब देखकर हैरान हो जाओगे। तो जी किचन में आते ही शुरुआत भी हमारी गैस से ही होती है, यानी खाना बनाने से होती है। तो सफाई भी इधर से ही शुरू कर दी है मैंने। पहले मैंने गैस को पूरा अच्छे से मांज दूंगी बर्तन बार से, और फिर इसको पानी से धो दूंगी और सारी चीज़ें जो भी है इसकी वो अच्छे से साफ़ कर दूंगी। मेरे घर में ये रूटीन मेरा 2 बार होता है, एक बार सुबह होता है, एक बार रात को होता है। क्योंकि 2 ही टाइम खाना बनता है। एक बार सुबह प्रॉपर खाना बनता है जिसमें लंच होता है, नाश्ता होता है, और एक बार शाम को जो भी मुझे बनाना होता है। मैं दोपहर को नहीं बनाती। जैसे कि हम दोपहर को बना लिया और रात को चल गया, ऐसे नहीं होता। मैं क्या करती हूँ, सुबह में जो बनेगा, जो सब खाएंगे वही दोपहर को चलेगा, और फिर शाम को बनेगा ताज़ा, और सभी को मिल जाता है। इस तरीके से ताज़ा खाना मिल जाता है। तो जी गैस मैंने साफ़ कर दी है बर्तन बार से। अब पानी से इसको अच्छे से धो लूँगी और इसको टेढ़ा करके रख दूँगी। जो पानी है ना, ये निचड़ जाएगा। और जब तक मेरे बाकी के काम निपटा लेती हूँ, स्लैब वगैरह पे कपड़ा लगाने का। और जैसे सब्जी वगैरह तड़का लगाते हैं ना, तो दीवार पे छींटे चले जाते हैं। तो वहाँ भी सेम ऐसे ही पहले बर्तन बाहर से साफ़ करना पड़ेगा, और फिर जो है पानी से धो दूँगी, और फिर मैं कपड़े से सुखाऊँगी। इससे जो है मेरे स्लैब बहुत अच्छे साफ़ हो जाते हैं। और बार बार अगर मैं ये पानी से ना धोती तो फिर मेरे को ना कई बार पोंछनी पड़ती है गैस। क्योंकि जो एक किचन टॉवल है ना, ये ऐसा है, इसमें साबुन सा रह ही जाता है। चाहे मैं बार बार कितनी बार वॉश करके इसको कितनी बार साफ़ कर लूँ, पर इसमें रह जाता है। तो अब जब भी हमारी किचन में सफाई की बारी आती है, तो स्लैब साफ़ करना और दीवारें जो है, दीवारों के छींटे वगैरह साफ़ करना, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। तभी हमारी किचन जो है बहुत अच्छे से चमकती है, जब हम प्रॉपर तरीके से काम करते हैं। तो जी दीवारों का काम मेरा हो चुका है, स्लैब का भी हो चुका है, बस थोड़ा सा रहता है। बाकी अभी मैं यहाँ पे इस किचन टॉवल से 2-3 बार कपड़े से साफ़ कर दूँगी, पानी को सुखा लूँगी, एक तरफ ले जाऊँगी, तो ये अच्छे से साफ़ हो जाता है। और यहाँ पे जो है, इससे पहले मैंने क्या किया था, जितने भी मेरा एक्स्ट्रा बर्तन थे, एक्स्ट्रा जो सामान था, कुछ बर्तन ऐसे थे जो मैं यूज नहीं कर रही थी, तो भरी भरी सी किचन हो रही थी। और मुझे भरी भरी किचन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मैंने जो बर्तन एक्स्ट्रा थे वे मैंने यहाँ से हटा के स्टोर रूम में रख दिए हैं। और कुछ डिब्बे थे जो कि यूजलेस थे, छोटे छोटे डिब्बे थे। कई बार क्या होता है, हम कुछ भी सामान लेते हैं तो फिर हम ऐसे लोभ कर लेते हैं कि भाई ये हमारे किचन में काम आ जाएगा, और फिर वो ऐसे ही रखा रहता है, वो काम आता नहीं है। काम आने वाली चीज़ होती है वो काम ले भी लेती हूँ मैं। जैसे मेरा अभी चाट मसाले का डिब्बा खाली हुआ था, तो मेरा तुरंत यूज हो गया, क्योंकि मैं दुखी हो रही थी भुना हुआ जीरा डालने में, तो वो मेरा यूज हो गया। तो इस तरीके से मैं स्टोर करती रहती हूँ, चीज़ें भर लेती हूँ किचन को। लेकिन जिस दिन मेरे हाथ लगते ना बस खाली करने पर, सफाई पे, तो फिर सारे मैं निकाल देती हूँ। फिर मैं सोचती नहीं कि ये काम आएगा। उस दौरान तक जो काम आना होता है तो उसको रख लेती हूँ, बाकी मैं सब फेंक देती हूँ। तो सारे डिब्बे मैंने निकाल दिए हैं। यहाँ पे जो बेसिक डिब्बे मैं वो रखती हूँ, जैसे कि मसालदानी होगी, इसके ऊपर मैं रोटियों का लंच बॉक्स ये रखती हूँ। नीचे जो है मैं एक शक्कर का डिब्बा रखती हूँ, ऊपर खांड रखती हूँ, और उसके ऊपर रखती हूँ मैं चाय पत्ती, क्योंकि ये मेरे को चाहिए होते हैं बार बार। कोई भी आए चाय बनेगी तो मैं ये नीचे नहीं रखती हूँ, ये ऊपर ही रखती हूँ। और मैंने आज गैस की जगह भी चेंज कर दी है। तो अब मैं बैठ गई हूँ नीचे। नीचे अब मैं सारे डिब्बे साफ़ कर लूँगी, क्योंकि आजकल ना धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा हो रही है।
बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी आ रही। मैं सोच रही थी कुछ दिन बाद करूँगी, लेकिन फिर मैसी मैसी ना अच्छा नहीं लगता, और किचन में दोनों टाइम काम करना पड़ता है, फिर वही डब्बे हाथ लगते हैं तो अच्छा नहीं लगता। फिर मैंने आज बेड़ा उठा ही लिया कि नहीं भैया आज ये काम ख़त्म करना ही करना है। तो बाकी जो फालतू की थी सारी चीज़ें मैंने हटा दी, क्योंकि जब तक हम भीड़ भड़ाका रहेगा हमारा जो है लुक अच्छे से नहीं आएगा, आफ्टर लुक अच्छा आ ही नहीं सकता। तो मेन मेन डब्बे रखे हैं जो मेरे को चाहिए हैं, और यहाँ पे मैंने जो चीज़ें मेरे को रोज़ चाहिए है वो मैं रख दूँगी ऊपर काउंटर पे। जैसे जीरा मेरे को डेली चाहिएगा, हींग डेली चाहिएगा, और इस तरीके की चीज़ें हैं जो मैं ये ऊपर रखूँगी। और बाकी मैं सारी चीज़ें अब की बार नीचे रख दी है, क्योंकि बार बार मेरे को नया नीचे रखा था जीरा हींग, मेरे को मतलब बैठ के उठाना पड़ता है, कहीं झुकना पड़ता है। तो ये थोड़ा सा चेंज मैंने अब की बार करा है। बाकी सारे डिब्बे साफ़ कर दिए, छोटे छोटे डिब्बे थे जो एक्स्ट्रा थे वे सारी चीज़ें मैंने फेंक दी है बाहर। और वैसे तो लग रहा है कि ये थोड़ा सा काम है, मिनटों का ही काम है, क्योंकि मिनटों की वीडियो है ये, लेकिन भाई इसमें काम करते करते मेरी पीठ में दर्द हो गया था। इतनी ज़्यादा थकान हो गई थी मेरे को, बहुत ज़्यादा। तो इधर से जो है अभी मैं यहाँ पोछा लगा लूँगी अच्छे से, क्योंकि यहाँ पे मेरे को थोड़ी सी सेटिंग और करनी है। गैस मैंने इस तरफ रखी है, पहले उस तरफ थी, तो थोड़ी बहुत चेंजिंग मैं करती रहती हूँ। तो अब यहाँ पे आएगा मेरा सिलेंडर, तो इसलिए मैंने अच्छे से 2 से 3 बार यहाँ पोछा रगड़ रगड़ के लगा दिया है। वैसे पोछा तो मैं डेली यहाँ से हटा हटा के ही लगाती हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं धूल मिट्टी इतनी कहाँ से आती है। तो अब इसको गैस को सिलेंडर को सॉरी मैं इधर रख दूँगी, और उस साइड जो आप लोगों को दिख रही ना ये पॉलीथीन वगैरह ये सारी चीज़ें, तो इनको मैं क्या करूँगी, मेरे 2 डिब्बे अभी खाली हुए हैं, उनमें मैं एक में पॉलीथीन और जो कट्टे आते ना रोज छोटे छोटे कट्टे, वे सारे बहुत अच्छे तरीके से फोल्ड करके रख लूँगी। क्योंकि ये चीज़ें जो है डेली चाहिए होती हैं, लेकिन बिखरी हुई है बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, बिल्कुल भी पसंद नहीं आती मुझे ये सामान बिखरा बिखरा। मेरे को अपना जो किचन खाली खाली सा पसंद है, और साथ में जो है साफ़ सुथरा हो। ज़्यादा चीज़ें भर जाती है तो फिर हटाने में झाड़ू लगाने में बहुत दिक्कत आती है। तो ये जो ईंट है ये मैं लेके आई थी छत से, मैंने सोचा था यहाँ पे डिब्बे वगैरह रखने के लिए, लेकिन अभी मैं इनको हटा दूँगी, क्योंकि मैं ले आई हूँ बड़े बड़े डिब्बे 5-5 किलो के, जो कि मेरे बहुत काम आसान कर दिया है इन डिब्बों ने। बहुत सारी चीज़ें मेरी हट गई हैं। जैसे एक डिब्बे में तो मैंने बच्चों के लिए नमकीन बिस्किट और जो भी बच्चों का सामान होता है ना, जो भी मैं बच्चों के लिए खाने पीने का लेके आती हूँ वो मैंने एक अलग डिब्बे में रख दिया। इससे मेरा बच्चे जो है ना, मेरा जो मसाला वगैरह बच जाता है वो भी मैं रखना पड़ता है मेरे को, तो वो मैसी हो जाता था, अब मैसी नहीं होएगा। इनका अलग डिब्बा है। और ये देखिए एक मैं ये लेके आई थी, इसमें मैंने चावल रख दिए हैं, और ये दूसरा है, ये जो सामान बच गया डिब्बों से वो मैंने इस वाले में भर दिया, और ये बच्चों का बन गया। अब कोई सामान मेरा मैश नहीं होएगा। और ये अगला जो डब्बा है ये वाला, इसमें मैंने ड्राई फ्रूट रखे हैं, और ये ऊपर जो बाल्टी है ये खाली है, इस पर हम लस्सी लेके आते हैं। तो अब मेरा जो है बिल्कुल खाली हो गया है थोड़ी सी मेहनत में, और थोड़े से दिमाग लगाने से अब मेरा किचन बिल्कुल खाली खाली सा हो गया है। जो भी ये ईंटें थी फालतू का सामान है इनको सारे को हटा दूंगी। और सही बताऊँ ना, मैं जब भी झाड़ू लगाती हूँ तो यहाँ पे झाड़ू ज़रूर लगाती हूँ मैं, फिर भी जो है यहाँ पे हल्के हल्के जाले आ गए हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है किचन के ऊपर है मेरी जाल है, और जाल में से इतनी आंधी तूफान आती है, मेरी किचन बार बार मैशी और ये हो ही जाती है। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ अपने किचन को साफ़ रखने की, और मतलब जल्दी जल्दी मैं साफ़ करती रहती हूँ, किचन की सफाई करती रहती हूँ मैं। तो अब मेरा सारा काम मोस्टली हो चुका है। तो लास्ट में जो है अब ये सिंक टूटियाँ यहाँ की दीवारें सारी मैं बर्तन बार से अच्छे से मांज दूंगी, मांज धो कर रख दूंगी। थोड़े से बर्तन हैं अब इनको भी निपटा देते हैं, बाकी सारा काम मेरा हो चुका है। तो इस तरीके से मैं अपने किचन की रूटीन जो है और रूटीन जो है ये रहता है मेरा इस तरीके का। और आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आप अपना सुझाव भी दे सकते हो, और वीडियो को लाइक भी कर देना। चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से वीडियो बनाती हूँ बच्चों के साथ में। बच्चों को मैनेज करना, पूरा घर मैनेज करना, लेकिन कोई भी ना सपोर्ट नहीं करता यहाँ पे, बहुत मुश्किल चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे बर्तन हो चुके हैं, लगा भी दिए हैं। और लास्ट में जिस किचन टावल ने मेरा पूरा घर साफ़ सुथरा बनाया था, अब मैंने थोड़ा सा सर्फ डाल के इसको भी बढ़िया तरीके रगड़ के और इसको सूखने के लिए रख दिया है। तो जी ये है मेरा फाइनल लुक।
देख लीजिए कितना प्यारा आया है। Bring me into golden sunlight. If I'm going